हेलो डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? यहाँ वाई दिस चार्ट इज एम्प्टी। यहाँ पर कोई भी कैंडल क्यों नहीं बन रही, ये इस मार्केट में गैप क्यों है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इसके क्या फायदे हैं। देखो, मार्केट में हर चीज आपको अपॉर्चुनिटी देगी। क्या देगी? हर चीज आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अब ये जो है, ये गैप्स जो हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है जी। तो गैप दो तरह के होते हैं, एक होता है गैप अप और दूसरा होता है गैप डाउन। ठीक है, गैप अप जो होता है वो पिछले वाले क्लोज, यानी जो प्राइस क्लोज हुआ, यहां पर देखो, यहां कैंडल कहां क्लोज हुआ, यहां पे रेड कैंडल नीचे क्लोज होता है। तो क्लोज पॉइंट से या तो नीचे या ऊपर जब मार्केट ओपन होता है तब वहां क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन होता है। जिस तरीके से क्लोज पॉइंट के ऊपर मार्केट यहां पे ओपन हुआ, यानी प्राइस से ऊपर जब ओपन होगा, ठीक है, या सिंपल तरीके से अगर गैप ऊपर की साइड होगा तो गैप अप कहलाएगा, नीचे की साइड होगा तो गैप डाउन कहलाएगा। क्लियर? तो गैप डाउन भी मैं आपको दिखा देता हूं। गैप डाउन भी देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी गैप अप हो रहा है और यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है आपका गैप डाउन। अच्छा, ये गैप अप्स और गैप डाउन्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। देखो, गैप अप और गैप डाउन आपके इंडेक्स में भी होंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, बैंक एक्स, सेंसेक्स, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी के इंडेक्स में भी क्या होंगे, गैप अप और गैप डाउन होंगे। और जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें भी गैप अप्स और गैप डाउन होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अभी देखो, गैप अप और गैप डाउन होते क्यों हैं, यहां पर ये गैप्स रह क्यों जाते हैं, इसके पीछे का एक रीजन ये है कि जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है, जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है तो इसकी कंपनी के इस कंपनी से रिलेटेड या तो कोई बैड न्यूज या कोई अच्छी न्यूज, या बड़े प्लेयर्स ने रातों रात इन्वेस्टिंग कर दी, या कोई इस कंपनी की ब्लॉक डील हुई, या बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स इस कंपनी के रिलेशन में हुए, तो उस वजह से गैप अप और गैप डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3:30 के बाद एबीसी कोई भी कंपनी होती है, एबीसी, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि रातों रात इसमें 3,000 करोड़ की डील होती है। ठीक है, 3,000 करोड़ की डील क्या होती है, सक्सेस हो जाती है, यानी सफल हो जाती है। 3,000 की डील होने से इस कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा? तो इस कंपनी को होगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट, फायदा। अब ये जो फायदा होगा, हमारी मार्केट ओपन हो जाती है 9:15। बेसिकली हमारा मार्केट 9 बजे ही ओपन हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, और सेटलमेंट्स होने के बाद रिटेलर्स के लिए मार्केट को 9:15 पे ट्रेडिंग के लिए ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, डील हुई 300 करोड़ या 3,000 करोड़ की, बहुत ज्यादा डील बड़ी हुई। तो वहां पे क्या होगा, रातों रात एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस उस स्टॉक में आया, जिसकी वजह से 9:15 पर क्या होगा, उस डील की वजह से या उस इवेंट की वजह से उसमें जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने जो बोला, रिटेलर्स के लिए कितने बजे मार्केट ओपन होता है, रिटेलर्स के लिए 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है।
अब क्या, मार्केट के ओपन होने के तुरंत बाद यहां पे जितने की डील हुई है भाई, फॉर एग्जांपल यहां 3,000 करोड़ के डील से मार्केट इतना बड़ा ट्रेंड बना था, ठीक है, डिमांड से। तो क्या पहले ये 3,000 करोड़ वाला ट्रेंड बनाएगा? नहीं। अगर पहले वाला ट्रेंड बनाएगा तो नए जो ऑर्डर लगे होंगे मार्केट में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से उस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है। देन उसके बाद 9/15 पर फ्रेश ट्रेडिंग के लिए मार्केट को ओपन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक रीजन ये है कि रातों रात इन्वेस्टर या तो इन्वेस्टिंग करें या फिर विड्रॉ कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लें। और दूसरी चीज ये है कि रातों रात इस कंपनी में बहुत ज्यादा ऑर्डर लगा दिए, ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने या किसी ने भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑफ मार्केट, ठीक है, ऑफ मार्केट ऑर्डर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ऑफ मार्केट ऑर्डर लगा दिए जाते हैं। तो ऑर्डर 3 तरह के होते हैं नॉर्मली। एक होता है आपका रेगुलर, ठीक है, रेगुलर में जिस तरह लगाते हो आप इंट्राडे या जो भी डिलीवरी में ले रहे हो। दूसरा होता है आपका आइसबर्ग। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज खरीदी जाती हैं। और एक होता है आपका एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑफ। ठीक है, तो मार्केट के बंद होने के बाद भी आपका ऑर्डर लग जाता है। तो ये तो हुआ गैप अप और गैप डाउन किस तरह होते हैं, और इसमें छुपी हुई जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी गैप अप और गैप डाउन हो क्या करना है आपको। जब भी गैप अप और गैप डाउन हो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक कहावत है, बिगिनर ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। अभी जब मार्केट ओपन होगा तो ओपन मार्केट का वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा और कैंडल भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स, बिगिनर्स, वो मार्केट के ओपन होते ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिनके कल ऑर्डर लगे हुए थे BTST के अंदर, वो क्या करते हैं, आज मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग करेंगे, या तो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे या नई अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो कभी हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। तो क्या करना है हमें, गैप अप और गैप डाउन की एग्जांपल में हमें देखना है सिर्फ 3 कैंडल। 3 कैंडल देखने हैं 15 मिनट, ठीक है, या 5-5 मिनट के 3 कैंडल देखने हैं, या एक कैंडल देखना है 15 मिनट का। क्लियर हुआ? जिस तरीके से यहां पे क्या हुआ है, अभी ब्रेक गैप अप हुआ है। मैंने क्या बोला, 5-5 मिनट के 3 कैंडल देख लो। 5-5 मिनट के 3 कैंडल, 1, 2 एंड 3। यहां पे 3 कैंडल देखिए, तीनों कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। सिंपल, हाई और लो मार्क कर लेंगे। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल रे। यहां मैंने इसको अप्लाई किया और इसी के साथ साथ यहां पर मैंने इसका 15 मिनट हो गया। क्या हो गया, 15 मिनट हो गया, 5 एंड 5, 15 मिनट हो गया। अभी देखो यहां पर आपके सामने एक जोन बनकर तैयार है। जब भी गैप अप होगा तो आपको यही वाली चीज करनी है। मार्केट जब तक इस जोन के अंदर होगी, ठीक है, मार्केट जब तक इस जोन के अंदर होगी, देखो मैं इस चीज को फॉर बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। आप यहां पे बाइंग करके यहां भी सेल कर सकते हो, यहां पे बाइंग करके यहां भी सेल कर सकते हो, लेकिन एक बिना सिरदर्दी की स्ट्रेटजी में बता रहा हूं अभी, क्योंकि आप इतने प्रोफेशनल्स नहीं होंगे। अगर इतने एक्सपीरियंस है मार्केट का आपको तो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से एंट्री लेना मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कहां हुआ, इस रेड कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, यहां रेड कैंडल पे। अगर आपको नहीं पता ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री एग्जिट के लिए। तो रियल ब्रेकआउट हमारा हुआ यहाँ पे, ठीक है। रियल ब्रेकआउट मतलब हमारी क्या हो गई है, फर्स्ट कंफर्मेशन,
मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। ब्रेकआउट के बाद हमें कौन सा रूल फॉलो होता हुआ देखना है, क्योंकि हमें मार्केट बुलिश नजर आएगी इसके बाद, ठीक है, बुलिश नजर आएगी तो हमें क्या देखना है, बुलिश में हायर हाई बनना चाहिए। तो कहां बना हायर हाई, इस कैंडल पे हायर हाई बना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एंट्री कैंडल हो जाएगा। लेकिन इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे, क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप इस थर्ड कैंडल पर एंट्री लेंगे, देन इसके बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करेगा, देन आपका थोड़ा बहुत टारगेट आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो, अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो जिस तरीके से यहां, तो फिर ये स्ट्रेटजी कभी कभी काम नहीं करती, ठीक है। उसमें देखो क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है, उसमें आपको देखना है क्या गैप अप जहां से हुआ उसका लो, और जहां गैप अप होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया, जैसे यहां मार्केट ने लो, ठीक है, मार्केट का लो था पिछले दिन, प्रीवियस डे का मार्केट का लो, और आज जितना मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट जिधर से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट जिधर से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ, 1 या 3 कैंडल बनाए उसने रिवर्स में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये हाई, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अभी हाई एंड लो आपको मिल गया। अभी क्या करेंगे, आपको मेजर करना है क्या ये 1.5% बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है 1.3 या 1.2% से लेकर 1.5% तक अगर मार्केट ऊपर चला गया है या नीचे चला गया है तो उसके रिवर्सल होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, उसके रिवर्सल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं मेजर करूंगा यहां इस कैंडल के लो से, सॉरी, इस कैंडल के लो से मैं मेजर करूंगा, ठीक है, यहां से और इसके हाई तक, ठीक है, इसके हाई तक, इसके हाई तक। अभी देखो कितने पॉइंट बैठ रहा है, 1 पॉइंट, लगभग 1.7%, 70%, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल, इसमें रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है और वॉल्यूम्स देखने हैं, ठीक है। वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अपना स्ट्रेंथ हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैं सारे लाइन्स हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने बहुत बड़ा वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम बनाने के बाद यहां मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं, देखो पहला वॉल्यूम तो सबसे बड़ा बनेगा ही बनेगा, कोई भी दिन उठा लो आप, लेकिन जब यहां पे हमने देखा तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे, लेकिन हमारा मार्केट बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। मैंने बताया आपको वॉल्यूम एनालिसिस की क्लास में, अगर वो भी नहीं देखे आपने तो पीछे जाके देख लें। डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, जब भी डाइवर्जेंस होता है तो मार्केट हमेशा रिवर्स हो जाती है। तो अभी देखो डाइवर्जेंस होने लगा, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक बना, देन इसके बाद इस आपको क्या मिला, एक कंफर्मेशन कि मार्केट अब नीचे जाएगा। कंफर्मेशन किसका, लो वॉल्यूम अप ट्रेंड के लिए, और 1.70% मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड ने गैप अप के बाद थोड़ा सा जो ट्रेंड बनाया उसको मिलाकर 1.70% इसने उछाल किया है मार्केट ने, देन उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको सिंपल यही स्ट्रेटजी यूज करनी है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं।
देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। अभी गैप डाउन में मैंने क्या बोला, स्ट्रेटजी यूज करो। 15 मिनट का जो पहला कैंडल है उसका हाई, या जो भी 15 मिनट या 3 कैंडल में सबसे ज्यादा हाई जिस कैंडल ने बनाया उस कैंडल पे मार्क करो। देन जिस कैंडल ने सबसे ज्यादा लो बनाया है 5-5 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है, तो वहां का हाई लो मार्क करो। तो अभी आपको क्या मिला, एक जोन मिल गया। अगर इस जोन के अंदर मार्केट रहेगा तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो यहां देखो रियल ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन, रियल ब्रेकडाउन हुआ। रियल ब्रेकडाउन के बाद आपको यहाँ पे कौन सा रूल देखना है, लोअर लोज का। तो कहां बना लोअर लोज, यहां भी बन गया लोअर लोज, लेकिन ये कैंडल क्या है, वीक है। तो हम वीक कैंडल पे अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बिल्ड करते, तो इसको नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। तो इसने लोअर लो बनाया तो हमारी एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी, देन मार्केट नीचे। क्लियर हो रहा है। और कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो देख लीजिए जाकर। गैप अप और गैप डाउन स्टॉक्स में, इंडेक्स में, ठीक है, मैंने इंडेक्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहे हो तो भी उसमें यही करेंगे आप। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो अगर कोई डाउट हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, बुक के जरिए, तो बुक भी हमारी लिखी हुई है, ड्रीम प्रॉफिट। उसको बुक करने के लिए, घर पे मंगाने के लिए भी हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कि कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी या नेगेटिव ओपन होगी। ओके क्लास, थैंक यू।